मेरा नाम शाइस्ता है और कराची में एक जगह ऐसी भी है जहां लोग दिन में भी रुकने से डरते हैं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में एक पुराना बंगला है। लोग इसे सिर्फ एक नाम से जानते हैं, खामोश घर। वो घर मेरे मामू का है, लेकिन अजीब बात यह है कि मामू खुद भी वहां नहीं रहते। एक दिन उन्होंने मुझे फोन किया, कहा, शाइस्ता मुझे 2 दिन के लिए लाहौर जाना है, तुम बस जाकर बंगले को चेक कर लो। मैंने पूछा, ओ मामू आप खुद क्यों नहीं जाते? वो चंद लम्हे खामोश रहे, फिर बस इतना कहा, ऊपर वाली मंजिल में मत जाना। ये जुमला सुनकर मेरा दिल अजीब सा हो गया, मगर मैं फिर भी चली गई। शाम का वक्त था जब मैं बंगले के सामने पहुंची। दरवाजा खोला तो अंदर अजीब सी ठंडक थी, हालांकि बाहर कराची की गर्मी थी। बंगला काफी बड़ा था, लंबा सा हाल, पुरानी लकड़ी की सीलियां और दीवारों पर धुंधली तस्वीरें। मैंने नीचे का हिस्सा चेक किया, सब ठीक था, लेकिन जैसे ही मैं जाने लगी, ऊपर से आवाज आई, थक थक थक, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं जानती थी वहां कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाबी सिर्फ मेरे पास थी। मैंने खुद को समझाया शायद कोई बली होगी, लेकिन फिर ऊपर से किसी लड़की के हंसने की आवाज आई, हल्की मगर बहुत साफ। मेरा जिस्म सुन हो गया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ना शुरू की। ऊपर पहुंचकर देखा, राहदारी के आखिर में एक दरवाजा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और जैसे ही मैं दाखिल हुई, दरवाजा मेरे पीछे जोर से बंद हो गया और कमरे की दीवार पर एक जुमला लिखा हुआ था, आखिर तुम आ ही गई, शाइस्ता। मैंने फौरन दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर से बंद हो चुका था। कमरे में सिर्फ एक चीज थी, एक बड़ा सा पुराना आईना। मैंने आईने की तरफ देखा और मेरी सांस रुक गई, क्योंकि आईने में मेरा अक्स नहीं था। वहां एक और लड़की खड़ी थी। वो बिल्कुल मेरी तरह दुखती थी, लेकिन उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें बिल्कुल खाली थीं। मैं पीछे हट गई, लेकिन आईने वाली लड़की नहीं हटी। वो मुझे घूर रही थी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, शाइस्ता, तुम बहुत देर से आई हो। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वो हंसने लगी, फिर आहिस्ता से बोली, मैं वो हूं जो इस घर में तुमसे पहले आई थी। इसी लम्हे मुझे मामू की बात याद आई, ऊपर वाली मंजिल में मत जाना। अचानक आईने में मौजूद लड़की ने हाथ आगे बढ़ाया और वो आईने से बाहर निकल आई। मैं चीख पड़ी। कमरे की लाइट्स खुद ब खुद जलने बुझने लगे। दीवारों से खराशों की आवाज आने लगी और फिर इस लड़की ने मेरे कान के करीब आकर सरगोशी की, ये घर अब तुम्हारा है। मैंने दरवाजा जोर से खोला और नीचे भागी, लेकिन नीचे का मंजर बदल चुका था। बंगला पुराना नहीं, बल्कि मुकम्मल वीरान लग रहा था। फर्नीचर पर मोटी गर्द जमी थी, जैसे बरसों से कोई यहां न आया हो। मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मरकजी दरवाजा बंद था। इसी लम्हे ऊपर से कदमों की आवाज आई, आहिस्ता मगर साफ, ठक ठक। मैंने ऊपर देखा। सीढ़ियों के ऊपर वही लड़की खड़ी थी, लेकिन अब वो मैं थी। मेरा ही चेहरा, मेरी ही आंखें। इसने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम यहां रहोगी। मेरे पीछे आईना नमूदार हुआ और अगले लम्हे मैं उसके अंदर थी। आज भी अगर आप गुलशन इकबाल के इस बंगले के पास से गुजरी और ऊपर वाली खिड़की में किसी लड़की को खड़ा देखें, तो रुकना मत, क्योंकि वो शायद मैं हूं, शाइस्ता।